हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस के फंडे। आप सबका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं कलरफुल एनसीईआरटी सीरीज़ नीट 2022 में चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, चैप्टर 2 इसके अंदर आपको 5 तरह के टॉपिक हैं: किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमिलिया एंड अबाउट वायरस, विरियोइड्स एंड लाइगन्स। क्लियर? तो हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। बायोलॉजिकल का मतलब होता है स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब इसको पैरा को रीड करते हैं। तो जब से सिविलाइजेशन आई है, मतलब डॉन हुई है सिविलाइजेशन, यहाँ पे कई अटेम्प्ट्स हुए हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर दिया जाए। ठीक है, पर कुछ क्राइटेरिया उनको पता नहीं लग रहा था कि कैसे करा जाए इनको क्लासीफाई। तो जो एरिस्टोटल थे, सबसे पहले पर्सन थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन की थी साइंटिफिक बेसिस पे। ठीक है, उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स लिए। देखो उन्होंने क्या किया, प्लांट्स हैं, दे सेड इट इज़ अ प्लांट। अगर तो ट्रीज़ में दिखने के में ट्रीज़ बड़े होते हैं, हर्ब्स छोटे होते हैं और श्रब्स उससे भी छोटे होते हैं। ट्रीज़, हर्ब्स और श्रब में इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, और एनिमल्स को कैसे डिवाइड किया? दो में, जिनके पास रेड ब्लड है और रेड ब्लड नहीं है, डू नॉट हैव रेड ब्लड। ठीक है, डू नॉट हैव रेड ब्लड। तो ये इनकी क्लासिफिकेशन थी। फिर फर्स्ट पैरा में आपको एरिस्टोटल के बारे में पता लगा। सेकंड आता है लीनियस का। लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी, ये जो हाईलाइटेड दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 2 किंगडम बनाए, एक है प्लांट्स का, एक है एनिमल्स का। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, पर ये सिस्टम ये ठीक था, प्लांट एनिमल डिवाइड कर दिए, पर ये जो सिस्टम था हमारा, ये यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स को, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को और फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया। किस किस को? यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को, और फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को। ठीक है, फिर आती है कि जो क्लासिफिकेशन प्लांट एनिमल की हुई है ईजिली हो गई थी, अंडरस्टैंड समझ भी आ रही थी, पर इतने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स थे जो कि इन कैटेगरीज के बीच में आ ही नहीं रहे थे, मतलब वो फिट ही नहीं बैठे। मतलब कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पूरी नहीं पड़ी, इनएडिक्वेट थी। क्या थी? इनएडिक्वेट। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, मॉर्फोलॉजी देखी गई कि मॉर्फोलॉजी तो थी, उसके अलावा हम क्या देखें, सेल का स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ द वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट या मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन देखें, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स देखें, क्या देखें इनके बीच का। फिर क्लासिफिकेशन हुई, काफ़ी टाइम बाद चेंजेस आते रहे और क्लासिफिकेशंस होती रही। तो जो आजकल जो मेन क्लासिफिकेशन जो मानी जाती है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये हमारे 5 किंगडम्स: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमिलिया। ठीक है, हम धीरे धीरे करके इनको पढ़ते हैं, पहले इनका डिफरेंस देख लेते हैं। मोनेरा बैक्टीरियाज होते हैं, तो ये अकेला मोनेरा किंगडम है जो आपका प्रोकैरियोटिक है। क्या है? प्रोकैरियोटिक। बाकी सब यूकैरियोटिक है। इसकी सेल वॉल सेलुलोज से नहीं बनी है, इसकी कुछ में बनी है, इसकी फंगी की काइटिन से बनी होती है और प्लांट्स की सेलुलोज से बनी होती है। एनिमल के केस में सेल वॉल होती ही नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो मोनेरा बैक्टीरिया में एब्सेंट और बाकी सब में प्रेजेंट होती है। ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, सेल कैसे हैं? सेलुलर हैं, सेल हैं, यहाँ पे मल्टी सेल्स हैं। यहाँ पे सेल्स का ग्रुप क्या बनाता है? टिश्यू ऑर्गन क्या बनाते हैं? फिर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। प्रोटिस्टा के अंदर ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक, फिर हेट्रो। क्लियर? इसमें और बता सकते हैं, सैप्रोफिटिक क्या होते हैं? जो आपके डेड डिकेइंग पे करते हैं डिपेंड। पैरासिटिक मीन्स जो लिव करते हैं इन द होस्ट बॉडी, जो होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं।
के फोटोसिंथेटिक मीन्स जो कि अपने क्लोरोफिल से और सनलाइट पानी को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। होलोजोइक मीन्स जो फूड को सॉलिड फॉर्म में खा जाते हैं, जैसे ह्यूमन बींग चपाती खा जाता है, ठीक है। कीमोसिंथेटिक मीन्स सिंथेसाइज ऑफ फूड बाय केमिकल्स। फिर आती है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, किसने दी? ये दी हमारे मेन साहब थे जो R.H. विटेकर, इन्होंने दी थी 1969 के अंदर। क्या दिया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। कौन कौन से दिए? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमिलिया, MPFPA, ठीक है। उसके बाद आता है इन्होंने किस बेसिस पे इसको डिवाइड किया क्राइटेरिया को? ठीक है, किस बेसिस पे डिपेंड किया ये? कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेलुलर है, टिश्यूलर है, ऑर्गन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटो हेट्रो है, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, और फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनिक रिलेशनशिप मतलब एवोल्यूट होते होते, जब ये एवोल्यूट हो रहे थे, इनकी एवोल्यूशन हो रही थी, तो ये किसके साथ रिजेंबल कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद तो इन्होंने ये एक्सप्लेन किया। उसके बाद आया 3 डोमेन का सिस्टम, ये आपके दिया था कार्ल वूस ने। किसने दिया था? कार्ल वूस ने, ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया? इन्होंने किंगडम 3 किंगडम बनाए, 3 डोमेन्स बनाए। क्या डोमेन्स थे? प्लांटे, एनिमलिया, मोनेरा, बाकी सब छोड़ दिए। यूकैरियोटिक छोड़ कह दिया कि इसके अंदर सारे आ जाएंगे। देखो कैसे कहा उसने, क्या किया कि कहा कि 3 डोमेन बनाए हमने, उसमें जो किंगडम मोनेरा है उसके आगे 2 क्लासिफिकेशंस है, ठीक है। और बाकी जो 5 जो हैं हमारी प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमली, प्लांटी, सारे सेम है। ये मोनेरा को 2 में डिवाइड कर दिया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, प्रो और यू में। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गए। तो इसी को हम 3 डोमेन सिस्टम या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद फिर इस पैराग्राफ में बताता है कि फंगी के पास होता है काइटिन। ये आपको इम्पोर्टेंट लाइन नीचे दिख रही है, ओके। रीड करते हैं इसको फटाफट से। लेट अस लुक एट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द टिश्यू एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस्ड ब्लू ग्रीन एल्गे, फंगी, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, बैक्टीरिया, ब्लू एल्गी, फंगी, मॉसेस क्लासिफिकेशन सिस्टम में, ठीक है। फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सबको प्लांट्स के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। इनके पास सबके पास सेल वॉल थी, इसलिए इनको एक साइड पे कर दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ? प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को इकट्ठा करा गया, क्योंकि ये दोनों क्या थे? यूकैरियोटिक थे। जो यूकैरियोटिक थे ना, उसके साथ इनको रख दिया गया। फिर और इनको कहाँ रख दिया गया? यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में भी कन्फ्यूजन थी, रख दिया। जैसे क्लेमिडाइमिनस है, क्लेमिडाइमिनस, स्पायरोगारा, इनको इकट्ठा रख दिया एल्गे में। पर ये नहीं पता कि हेटरोट्रॉफिक हैं या ऑटोट्रॉफिक हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, फंगी है कि प्लांट है, कुछ नहीं अभी पता था, ठीक है। तो अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। तो ये भी है थोड़ा सा पार्ट इंट्रोडक्शन का। अभी आपको वो और समझाना चाहते हैं कि जो फंगी है उसकी वॉल है काइटिन की बनी होती है, वेयरएज प्लांट्स की सेलुलोज की बनी होती है। तो जो फंगी है इसको अलग से किंगडम फंगी में क्यों रखा गया? एक तो क्वेश्चन किया बन जाता है अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, पर नीट के लिए आपको सिर्फ लाइन्स लर्न करनी है कि जो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो किंगडम मोनेरा में हैं, जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा में हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में जो क्लेमिडोमोनास है या क्लोरेला है, चाहे एल्गी है, वो सारे इकट्ठे हैं। पैरामीशियम है, एमीबा है, ये सारे इकट्ठे कर दिए गए, ठीक है। तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करा गया और इनके मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज़ को देखते हुए, ठीक है। और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को हम फाइलोजेनेटिक बोलते हैं, पहले बताया था मैंने,
ठीक है, इन सब के बेसिस पे विटाकर जी ने 5 किंगडम अपनी क्लासिफिकेशन दी। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं किंगडम मोनेरा को, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बैक्टीरिया होते हैं किंगडम मोनेरा के हैं सोल मेंबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। मोनेरा के अंदर है ही बैक्टीरियाज, राइट। तो ये हैं जो बहुत ज़्यादा अबंडेंटली, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट हर जगह पाए जाते हैं। अगर आप मिट्टी एक मुट्ठी भर के मिट्टी भी उठाते हो ना, हैंडफुल ऑफ सॉइल लेते हो, उसमें भी आपको हज़ारों करोड़ों लाखों बैक्टीरियाज मिल सकते हैं, 100 भी मिल सकते हैं। अब डिपेंड करता है आप किस एरिया की सॉइल ले रहे हो। ठीक है, ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रह जाते हैं। हॉट स्प्रिंग जैसे डेजर्ट हो गया, हॉट स्प्रिंग में बहुत गर्म पानी होता है, लाइक हॉट होता है सारा कुछ। डेजर्ट्स में बहुत गर्मी होती है, स्नो में ठंडा, डीप ओशन में सिर्फ पानी, है ना। तो ये हर जगह सर्वाइव कर जाते हैं। ज़्यादातर बैक्टीरियाज हैं जो कि पैरासाइट की तरह ही रहते हैं। अब बैक्टीरियाज को शेप के बेसिस पे 4 तरह में डिवाइड किया गया है। डायरेक्ट फिगर से समझा देती हूँ। कोकी, बैकिली, वैसिली, स्पिरिली एंड विब्रियो। कोकी क्या है? जो चॉकलेट बॉल जैसे दिखेगा, किसके जैसा? चॉकलेट बॉल जैसा। ये देखो, ये अपने गोले बना लेने थोड़े से। ये जैसे चॉकलेट बॉल्स बन गई, ये स्फेरिकल शेप में है ना, तो इसको कोकी बोल दिया क्योंकि चॉकलेट से थोड़ा सी सिमिलैरिटी आ जाती है। स्फेरिकल है इसकी शेप आपको याद रखनी है, स्फेरिकल। बेसिली चम्मच जैसा दिखता है, स्पून। यहाँ पे इसका स्पोर होता है, देखो ये ऐसे दिखता है। गोल बनाएंगे ऐसे। ठीक है, ये इनका जो ये दिख रहा है आपको, स्पोर है ये। ठीक है, बैसिलस है ये। जैसे रॉड दिखते हैं, तो रॉड, लाइक रॉड शेप्ड। कौन सी शेप है इसकी? रॉड। फिर आते हैं स्पाइरल, ये तो सिंपल ही हैं। और क्लियर बना दो ऐसे बना के। ये इनके फ्लैजेलास, ये फ्लैजेलास हैं। और क्योंकि ये ऐसे स्पाइरल शेप के होते हैं तो इसको स्पाइरला बोलते हैं। फोर्थ आता है आपका विब्रियो। ठीक है, ये कॉमक तरह दिखता है, क्योंकि ये कॉमक तरह दिखता है इसको विब्रियो बोलते हैं। विब्रियोर, लाइक जब आपका रेनबो तो ऐसे होता है ना, ठीक है, ऐसे आता है जो भी है। ठीक है, विब्रियोर मतलब रेनबो जैसे दिखता है, और कॉमा जैसा भी कह सकते हो, जैसे कह सकती हो आप, कर सकते हो। लर्न करना ही है बस। फिर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं कुछ। यूकैरियोट्स के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोट्स प्रिमिटिव फॉर्म है लाइफ की अर्थ पे। सैक्रोमाइसिस और ब्रीवर्स ईस्ट, बेकर्स ईस्ट हैं जो एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। बहुत सारे जैसे माइक्रोबैक्टीरियम है या ऑसिलेटेरिया है, उनके पास न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए वो प्रोकैरियोट्स कहे जाते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा सिंपल है। कम्प्लेक्स भी होते हैं बट बहुत कम, रेयर। तो जो बैक्टीरियाज हैं ये शो करते हैं मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। कुछ ऑटोट्रॉफिक हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं। ठीक है, वास्ट मेजॉरिटी बैक्टीरिया क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स हैं, जो कि डिपेंड करते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स पे और डेड ऑर्गेनिक मैटर पे। ठीक है, फिर आते हैं आपके पास आर्के बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया बहुत स्पेशल है क्योंकि ये हार्श हैबिटेट्स में रह जाता है। जैसे अगर ये बहुत सॉल्टी एरिया में अगर रह जाए ना, तो इसको हम हेलोफाइल्स बोलते हैं। अगर ये हॉट स्प्रिंग्स में रह जाए तो उसको हम थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं। मार्शी एरिया में रह जाए तो मिथेनोजन बोलते हैं। अब आर्के बैक्टीरिया बाकी बैक्टीरिया से अलग क्यों है? क्योंकि इसका सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ये एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर जाता है। तो जो मिथेनोजन्स हैं प्रेजेंट होते हैं गट में, र्यूमिनेंट एनिमल्स की, जैसे कि काऊ, बफेलो की गट में होते हैं, क्योंकि खाना चबाते हैं और जो गैस प्रोड्यूस होती है दैट इज़ मीथेन, जो कि बायोगैस का मेन पार्ट है, जो कि एनिमल्स के, जो काऊ, बफेलो वगैरह है, उनके डंग से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये था हमारे आर्के बैक्टीरिया के बारे में
इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर लीजिएगा एनसीईआरटी में। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है 2019 का एनसीईआरटी नीट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। थायोबैसिलस है ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जो कि डीनाइट्रिफिकेशन करने में काम आते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट रिमेंबर करना है। फिर आते हैं आपके पास यू बैक्टीरियाज। हमारे पास बोलता है कि बहुत सारे यू बैक्टीरिया हैं। यू बैक्टीरिया, यू का मतलब होता है ट्रू। ट्रू का मतलब क्या है? सच बोलने वाले बैक्टीरिया नहीं, मतलब जिसके पास सच में सेल वॉल हो, जिसके पास सच में सेल वॉल हो, अगर मोटाइल है मतलब चलने फिरने सकता है तो फ्लैजिलम होना चाहिए। साइनोबैक्टीरियम जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, उसके पास क्लोरोफिल होती है जो कि ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स के पास भी होती है। साइनोबैक्टीरिया इसके अंदर मेन एग्जांपल है, यूनिसेलुलर है, हो सकता है कॉलोनी में रहता हो और हो सकता है फिलामेंट्स बना के रहता हो, ठीक है, या फ्रेश वाटर मराइन में रहता हो या टेरेस्ट्रियल एल्गी की फॉर्म में रहता हो। तो जो कॉलोनीज़ ये सराउंड बनाता है, ये इनके कॉलोनीज़ के बाहर एक जेलिटेनियस एक शीट होती है, जेली लाइक शीट होती है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये अगर आपको कोई पॉल्यूटेड वाटर बॉडी दिखती है ना, वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे फ्लॉक्स बना देते हैं, ब्लूम्स बना देते हैं पॉल्यूटेड वाटर में, ठीक है। कई ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि ऑर्गेनिज्म फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, स्पेशलाइज सेल को यूज़ कर जिसको हम हेट्रोसिस्ट बोलते हैं, लाइक नॉस्टॉक एंड एनेबेना। तो जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं, ये जो बैक्टीरिया है ये ऑक्सीडाइज करता है इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट्स को, लाइक नाइट्रेट्स को, नाइट्राइट्स को, अमोनिया को, और जो एनर्जी इससे प्रोड्यूस होती है जो इसको एटी प्रोडक्शन में, ठीक है, एटी जो प्रोड्यूस होता है उसको यूज़ करता है। और ये साइनोबैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया का फंक्शन क्या जाता है कि ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर जैसे न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल भी करता है, ठीक है। देन वी हैव इज हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये बहुत अबंडेंट है नेचर में, ठीक है। इनका ह्यूमन पे बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। ये मिल्क में कर्ड बनाने वाले बैक्टीरिया को कहते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, भी हेट्रोट्रॉफिक है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स बनाने में या नाइट्रोजन को फिक्स करने में लेग्यूमिनियस प्लांट्स में इसका फंक्शन आता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि कुछ पैथोजेंस होते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स को या क्रॉप्स को, फार्म एनिमल्स को डैमेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कॉलरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर एक्सेट्रा, ये डिसीजेज हैं जो बैक्टीरिया कॉज करता है। कॉलरा कौन कर सकता है? विब्रियो कॉलराई, विब्रियो कॉलेरा। टाइफाई कौन करता है? साल्मोनेला टाइफाई। ये क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी करता है, ठीक है। अब जो बैक्टीरिया है रिप्रोडक्शन कैसे करता है? बाय फिजन। जब उसके फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो क्या करता है? अनफेवरेबल है तो स्पोर्स बना के छोड़ देता है, ठीक है। बाद में डीएनए ट्रांसफ़र करवा के सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर लेता है, ठीक है। इसके अंदर माइक्रोप्लाज्मास आते हैं, एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होती है। लिविंग सेल्स तो होते हैं बट बहुत स्मॉल होते हैं और ये ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये कैसा फंक्शन आ गई है कि एनएरोबिक हैं। क्या हैं ये? अनएरोबिक। और ये पैथोजेनिक हैं एनिमल्स के केस में और प्लांट्स के केस में। फिर उसके बाद ये फिगर आती है आपके पास, ये बैक्टीरिया का डिवाइड कर रहा है। बैक्टीरिया देखो यहाँ पे ये कट जाएगा तो ये डीएनए है इसका, ये सेल वॉल है, ये अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन है। एक डायग्राम और है ये, ठीक है। ये जो सेल्स हैं हेट्रोसिस सेल्स, ये हम यहाँ पे पढ़े थे, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स आउट करते हैं। ये इनके बाहर जो है म्यूसिलेनियस शीट है, ठीक है, जेलेटिनियस शीट बोल सकते हो आप, म्यूसिलेनियस जेली लाइक होती है। तो ये एक नॉस्टॉक का डायग्राम है, ऐसे ही एनेबेना का डायग्राम भी होता है, क्लियर। तो यहीं पे हमारा ख़त्म होता है किंगडम मोनेरा की कहानी। तो इसको आपने अच्छे से रिवाइज करना है और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद द किंगडम प्रोटिस्टा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।